वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर प्रदेश के लिए एनआरसी लागू करने की मांग की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एनआरसी की शुरुआत संथाल परगना से किए जाने की वकालत की है। क्यों बाबूलाल ने ऐसी मांग दोहराई है, जिस पर झारखंड की सियासत गरमाई है, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासत गरमा गई है। इस बार बाबूलाल ने अपनी पुरानी मांग एनआरसी को झारखंड में लागू किए जाने की बात तो की है, संथाल परगना से एनआरसी लागू करने की मांग भी कर रहे। बाबूलाल कहते हैं झारखंड के कई जिलों का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में संथाल परगना के इलाकों में घुस चुके हैं। ऐसे में नेशनल सिटीजन रजिस्टर तत्काल रूप से लागू करने की जरूरत है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही इसे अमल में लाया जाएगा, ऐसा बाबूलाल कहते हैं। देखिए, ऐसे तो पूरे झारखंड में ही धीरे धीरे से योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ कराया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो संथाल परगना का साहेबगंज पाकुड़ है, जो बंगाल की बॉर्डर से सटा हुआ है और बांग्लादेश से भी वो नजदीक है। स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्रों में आबादी जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बदल गई है, और इसलिए हमने कहा कि भाई कम से कम हम पूरे राज्य में नहीं भी करें तो एनआरसी, ये जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, इस पर एक बार हो जाना चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि भाई कब से कौन कहां से आए हैं, कब आए। बाबूलाल मरांडी ये बात झारखंड से दूर देश की राजधानी दिल्ली में देते हैं संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में अवैध घुसपैठ को किसी भी हाल में रोका जाएगा। आरोप विरोधी गठबंधन आईएनडीआईए की सहयोगी जेएमएम पर भ्रष्ट होने का भी लगाते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है। आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए बयान को सियासी जमीन खिसकने से जोड़कर लगाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी अगर सपना देख रहे हैं तो देखें, भाजपा 15 सालों तक झारखंड में विपक्ष में रहेगी, ये झारखंड की जनता ने तय कर लिया है। संथाल परगना और झारखंड की डेमोग्राफी की जो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी झारखंड में आ गए हैं, घुसपैठी हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्र में 2014 से लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार है, तो भाजपा वालों को ही ये बताना चाहिए। बाबूलाल मरांडी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर बाबूलाल मरांडी जिस एनआरसी की मांग झारखंड के संथाल इलाके में लागू करने की कर रहे हैं, वो है क्या, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल एनआरसी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर होता है, वैध भारतीय नागरिकों का आधिकारिक रिकॉर्ड माना जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देश के नागरिक बनने वालों का डिटेल शामिल होता है। यह रजिस्टर पहली बार 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था, लेकिन अब तक इसे अपडेट नहीं किया जा सका है, जिसकी मांग की जा रही है। एनआरसी लागू होने से वैसे लोगों को परेशानी होगी जिनके पास नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज नहीं है। इन्हीं वजहों से बाबूलाल मरांडी संथाल में एनआरसी की मांग कर रहे हैं। लोगों के अवैध घुसपैठ का आरोप लगाते हुए मरांडी न सिर्फ प्रदेश की हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर हैं, बल्कि इसे काफी अहम भी बता रहे हैं। वैसे नागरिकों से जुड़ा यह मामला सीधे केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़ा होता है, जो सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बावजूद यदि डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, तो इसे सरकार को भी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ रांची से अविनाश कुमार।